अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो कल के वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने जो है सहर की तैयारी की थी। आलू और बीन्स की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और साथ ही आटा भी मैंने गूंद के रखा था। और इफ्तार जो है हमने बाहर से मंगवाई थी क्योंकि बच्चों को जो है खाना था, इस वजह से। तो यहाँ पर अभी सहर का टाइम हो चुका है, तकरीबन 4 बज रहे होंगे। मैं यहाँ पर अभी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये आटा जो है मैंने जल्दी गूंद कर रखा था, इसलिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। रोटी बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने बहुत जल्दी गूंदा था इसको, तकरीबन 5:30 बजे मैंने इसको गूंदा था, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ पर अभी मैं रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बच्चों को देती हूँ रोटी बनाकर और उसके बाद मैं और साहब बैठ कर खाते हैं। तो बच्चे उठकर आ गए थे, वो बैठे हुए थे और यहाँ पर मैं रोटी बनाऊंगी। तो देखा आपने, रोटी जो है बिल्कुल सही बन ही नहीं रही थी। हम सब भाई बहन जब छोटे थे तो दूध, केला और रोटी बहुत शौक से खाते थे सहर में, बड़ा ही मज़े का लगता था। अगर केले नहीं होते थे सहर में तो हमारी तो सहर एकदम अधूरी हो जाती थी। फिर चाहे जितनी भी रात हो जाए, अगर नहीं होते घर पे तो भाई जो है कहीं से ढूंढ के ज़रूर लेके आते थे और इसी से हमारी जो है सहर बेहतरीन होती थी, यानी केला, दूध और रोटी से। और उसके बाद हमें कुछ खाना होता है तो हम खा लेते थे, वरना यही हमारी सहर थी हमेशा से ही। सब्जियां होते थे, अंडे होते थे, सब कुछ बना हुआ होता था, लेकिन हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ यही खाने में मज़ा आता था सुबह सहर में। तो चलिए, साथ ही साथ मेरी रोटियां भी बनकर तैयार हो रही हैं और साथ ही साथ मैं बनाती जा रही थी और देती भी जा रही थी। और खाना तो इतना घंटे करती हैं खाने के लिए, इतने घंटे से वो खाती हैं एक रोटी, आधी रोटी, क्या बताऊं। तो इस वजह से सबसे पहले मैं उनको ही बना कर देती हूँ, उसके बाद जो है हम सब बैठ कर खाते हैं। और जब तक हम सब का कंप्लीट नहीं हो जाता वो तो वहीं बैठी रहती हैं टेबल पर, इतना स्लो वो खाती हैं कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर अभी ये सब लोग खाने लग रहे हैं। तो मेरे दोनों बच्चों ने माशाल्लाह से बचपन से ही रोज़े रखना शुरू कर दिया था, जब वो बहुत छोटे थे तब से ही। और खानम जब छोटी थी पूरे तो नहीं करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको आदत डाली हुई थी रोज़े रखने की। तो अभी तकरीबन 2-3 साल से वो पूरे रोज़े भी रखने लगे हैं। कभी कभार उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो हम उनसे जो है फिर मना कर देते हैं रोज़ा रखने के लिए। लेकिन छोटे खान ने तो जब से रोज़ा रहना शुरू किया वो तो पूरे कंप्लीट ही करते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर ये जो है फजर की नमाज़ अदा कर रही हैं खानम, और इसके बाद मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, फिर हम जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। फिर यह है जी सुबह का टाइम। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र से चिकन निकाल लिया था, इसको मुझे मैरिनेट करके रखना है। तो सुबह ही सुबह मैंने जो है उसको फ्रीज़र से निकाल कर रख दिया था। यहाँ पर सुबह मेरी मेड आ गई थी तो सारा कुछ क्लीन हो गया था। तो इस तरह से चीज़ें मैं हटा कर रखती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से झाड़ू और पोछा लगाए, वरना जहाँ चीज़ें पड़ी रहती हैं वो वहीं रख के झाड़ती हैं, पोंछती हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं जो है सब कुछ सेट करूँगी अभी फ़िलहाल। इस तरह से रोज़ का ये हाल होता है मेरे घर का। सारी चीज़ें मैं हटाती हूँ, सब कुछ झटक के, मैट्स वगैरह जितने भी होते हैं सब कुछ मैं उठा कर रख देती हूँ फिर। और इसी तरह से अगर काम होता है तो मुझे तसल्ली होती है, वरना मेड अगर आकर वैसे ही चली गई ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि घर तो सफाई से क्लीन हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से स्विंग में मैंने बेडशीट डाल दिया है ताकि इसके ऊपर धूल जो भी बैठे तो मैं बेडशीट ही क्लीन कर दूँ सिर्फ, मुझे जो है इसके कवर ना उतारने पड़े फिर। तो यहाँ पर ये बता रही हूँ मैं आपको, जो लोहे वाली तार होती है इससे मैंने उसको पैक कर दिया है ताकि ये हवा की वजह से गिर ना जाए। अगर ये निकलने वाले होते तो मैं ज़रूर इसको भी क्लीन करती, लेकिन इसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ। तो यह वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं यहाँ पर। मैंने इसको जो है क्लीन नहीं किया था फिर रमज़ान में। तो चलिए फिर सब चीज़ें मैं जगह पर रखती जाऊँगी, उठाती जाऊँगी, धूल जितनी भी जगह होगी उसको मैं क्लीन करती जाऊँगी। ये मेरा रोज़ का काम है इस तरह से करना। तो यहाँ पर देखिए मैट्स मैंने अच्छी तरह से झटक कर रखे हुए थे। अगर ये मेट को झटकने के लिए बोलो तो इतना तो बेकार झटकती है वो, सारा कचरा उसी में रहता है। वैसे मेरे घर पे कचरा रहता नहीं है, लेकिन धूल वगैरह जितने भी बाल उसमें रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं फिर। तो इस तरह से मैं सब चीज़ें जगह में रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने खानम का जो है ड्रेस निकाल लिया था, उनको जो अभी मुझे पहनाना था। तो मैं इसको जो है आयरन करूँगी और उसके बाद खानम आएंगी स्कूल से, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रही हैं तो वो जल्दी आ जाती हैं 12:30 तक घर पे। तो अभी मैंने इसको जो है आयरन करके रखना था। तो चलिए फिर मैं इसको आयरन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आयरन कर दिया था, तब तक खानम भी आ गई थी। और खानम तो इतना उछल कूद करते हुए खुशी से आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये बता रही थी कि यहाँ पर मैंने इतने सारे सप्लीमेंट यूज़ किए हैं ये वो करके, और खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं था। तो मैं इनको बताती रहती हूँ, अगर हम पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऑफ़कोर्स पेपर तो हमें आसान लगता ही है, बिना पढ़े लिखे पेपर कैसे आसान हो सकता है। तो वही ये बता रही हैं कि मैंने इतना अच्छा लिखा, इतनी देर में लिखा, और तकरीबन 20 मिनट पहले ही मैंने अपना पेपर ख़त्म कर दिया था फिर। और टीचर को जो है इनकी यकीन नहीं आ रहा था, और उन्होंने आकर चेक भी किया खानम का पेपर कि इतना जल्दी पेपर जो है आपका कैसे कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर यहाँ पर ये मैं टेबल को जो एक मरतबा मैं क्लीन करती हूँ, पोंछती हूँ, और फिर उसके जो टेबल क्लॉथ होते हैं वो मैं यहाँ पर लगाती हूँ फिर।
तो सब चीज़ें रख कर आ गई हूँ मैं। जो बर्तन हमने निकाले हुए होते हैं इफ्तार के टाइम पे, उसको मैं फिर से दोबारा इसी तरह से सेट करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो इसमें पेपर्स आए हुए होते हैं उनको मैं बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ, और इस तरह से करना मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। अम्मी इसी तरह से करके रखती थी, पेपर्स डाल के रखती थी, और बीच बीच में मुझे ऐसा होता था कि पता नहीं अम्मी क्यों इस तरह से रखती हैं। तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि इस तरह से रखने से बर्तन जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, ना ही उनके तड़कने का डर होता है, ना ही टूटने का डर होता है। तो यहाँ पर देखिए हर प्लेट में मैंने जो इस तरह से टिश्यू पेपर्स डाल के रखे हुए हैं, जितने भी मेरे पास ग्लास वाली चीज़ें हैं सब में इस तरह के रखे हुए हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जब मैं बेंगलुरु आई थी शादी करके, तो मैंने ये डिनर सेट ख़रीदा था। ये मेरा पहला डिनर सेट है बेंगलुरु आने के बाद। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और बहुत मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत था, जैसे ही हमने इसको देखा हमें पसंद आ गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हर प्लेट में आपको टिश्यू पेपर यहाँ पर नज़र आएगा। इसी तरह से हमें चीज़ें स्टोर करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मेरी बचपन की देखी हुई हैं, मेरी अम्मी की जो अम्मी करती थी उसी को मैंने जो है हमेशा देखा है, और वो जो करती थी उसी को मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। और देखिए माशाल्लाह से मेरी अम्मी कितनी जो है ज़हीन थी। तो यहाँ पर ये जो टेबल क्लॉथ थे ये सूख गए थे, इनको मैं लेके आई हूँ बाहर से। अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और ये टेबल क्लॉथ भी मेरे जो है बहुत साल पुराने हैं, बहुत मतलब बहुत, जब छोटे खान बहुत छोटे थे जब मैंने ये लिया हुआ था, तकरीबन 1-2 साल के तो होंगे वो शायद, तब से लेकर आज तक मैंने इनको इतना संभाल कर रखा है। और इतने तो अच्छे भी हैं ये, अभी तक ये ख़राब नहीं हुए, ना ही कहीं से फटे हैं, ना ही इनका कोई कवर मतलब डिज़ाइन वगैरह उतरा है। लेकिन ये जो बीच में था रनर, ये जो है ख़राब हो गया है, जल गया था। या फिर पहले भी बीच में एक मरतबा जला था, लेकिन मैंने इसको कट करके स्टिच कर दिया था। दोबारा से इसकी लेस जो है वो जल गई है, और क्या करना चाहिए मुझे इसको पता नहीं। वैसे ही मैंने इसको रखा हुआ है, देखती हूँ मैं अगर मुझे इस तरह की लेस मिल जाती है तो मैं जो है इसको चेंज कर दूँगी फिर। तो यहाँ पर जो मैंने अभी प्लेट्स रखी है उसके मैचिंग के बाउल्स हैं, नीचे वाली प्लेट्स उसके मैचिंग किए हैं। तो यहाँ पर देखिए खाना जो है तैयार होकर आ चुकी है माशाल्लाह। और ये अभी जाएंगी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो तकरीबन 1 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये 12:30 स्कूल से आती है, नहाती धोती हैं और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ती हैं। तो दोपहर का टाइम हो चुका था, अभी मैं आई हूँ किचन में, और ये जो चिकन था ये सारा डिफ्रॉस्ट हो चुका है। तो चिकन को मैं सबसे पहले अच्छा क्लीन करूँगी। जितने भी ये चिकन क्या कहते हैं लेग पीस थे वो मैंने निकाल लिए थे फिर, और चिकन विंग्स भी इसमें थे। तो चिकन विंग्स मैं जो है आज नहीं बनाऊँगी, इसको मैं सिर्फ मैरिनेट करके रखूँगी। तो कल इंशाल्लाह मैं इसका कुछ बनाऊँगी। तो सब कुछ अभी मैं क्लीन करती हूँ, और क्लीन करने के लिए मेरा तरीका इस तरह का होता है चिकन को। तो चिकन धोना मुझे सबसे बड़ा निहायत ही बोरियत वाला काम लगता है दुनिया का, क्योंकि जब तक मैं इस तरह से धोती नहीं हूँ तो मुझे तसल्ली भी नहीं होती है। मुझे तो मटन और बीफ ही अच्छा लगता है, वो तो जल्दी से क्लीन हो जाता है। यहाँ पर इसको पकड़ पकड़ के धोना पड़ता है, जब भी जाकर मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था अच्छी तरह से। तो इसकी रेसिपी मैं कल के वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मजे का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।